माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीती क्लासों में हम लोगों ने बीते सप्ताह में जो झूठे नबियों के विषय में, झूठे प्रचार करने वाले अपने अपनी कलीसिया बना करके जो क्रिस्त के कलीसिया से लोगों को अलग कर अपना कलीसिया बना करके शिक्षा देने वालों की, यूदस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 11 में धिक्कार इन लोगों को जो काइन के मार्ग पर चलते रुपये के लिए बिलियाम की तरह भटक गए हैं और कोरह की तरह विद्रोह करने के कारण विनष्ट हुआ है। ये लिखा 3 लोग अर्थात काइन, बिलियाम और कोरह। 3 क्लासों में मैंने इनको पिछले सप्ताह के अंदर बता करके दिया। ये जो झूठे जो कलीसिया, जो व्यक्तिगत कलीसिया, स्वतंत्र कलीसिया, जो घरों में जो कलीसिया चला रहा है, ये यही कार्य करते हैं। और उसका कुछ पहचान चिन्ह आगे वाक्य 12 और 13 के अंदर दिया हुआ है। आज का क्लास यही बोलने के लिए मैंने लिया। वहां पर 12 और 13 में लिखा है, ये आपके प्रीति भोजों के लिए कलंक है, जहां ये बिना किसी श्रद्धा से खाते पीते, ये पवन द्वारा उड़ाए गए जलहीन बादल है। ये ऐसे वृक्ष है जो समय पर फल नहीं देते, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ उखाड़े गए हैं। वाक्य 13 में लिखा है, ये समुद्र की उद्दाम लहर है जो अपनी लज्जाजनक वासनाओं का फेन उछालती है। ये उल्काओं के सदृश है, इनके लिए गहरा अंधकार अनंत काल तक रख छोड़ गया है। देखो साफ साफ इन गलत शिक्षक लोगों का, जो अपना अपना पास्टर और प्रवक्ता पता नहीं क्या क्या बोल करके आपने को बड़ा चढ़ा कर रखा है, कलीसिया बना करके जो चला रहा है, उनके विषय में यहाँ पर संत यूदस लिखते हुए बताते हैं। इसका क्या अर्थ है? सबसे पहला चिन्ह है, ये लोग आप लोगों के प्रीति भोजों के लिए कलंक है करके लिखा है। जहां ये लोग बिना किसी श्रद्धा से खाते पीते हैं करके लिखा है। आपके प्रीति भोजों के लिए कलंक है। 2 प्रकार, यदि हम लोग प्रेरित चरित्र को पढ़ेंगे वहां पर साफ साफ इसके विषय में लिखा हुआ है। आदिम कलीसिया के प्रीति भोज के विषय में वहां पर वर्णन किया हुआ है। वाक्य 46 में लिखा है, वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उनमें बहुत उन्हें मानते थे। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। इसका मतलब मुक्ति प्राप्त करने वालों को उस कलीसिया में जोड़ता था
और वे लोग घरों में मिलकर के प्रीति भोज मनाता था करके, प्रभु भोज को मनाता था करके। वाक्य 42 को भी थोड़ा पढ़ते हैं। वहां पर नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे। भ्रातृत्व के निर्वाह में वे ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे करके लिखा हुआ है। और साथ ही साथ पढ़ना चाहूंगा कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 का वाक्य 20 से। आप लोग जिस तरह सभा के लिए एकत्रित होते हैं वह प्रभु भोज कहलाने योग्य नहीं है। देखो, कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस प्रेरित चरित्र में जो प्रभु भोज चलाता था उसका रीति रिवाज सब कुछ बदल चुका है, अभी अलग ढंग से हो गया, इसको प्रभु भोज कहलाने योग्य नहीं है करके लिखा। क्या कह रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति छटपट अपना अपना भोजन खाने में लगा है और इस तरह कोई भूखा रह जाता है, कोई जरूरत से ज्यादा खाता पीता है। क्या खाने पीने के लिए आपका अपने घर में नहीं है? या क्या आप ईश्वर की कलीसिया का तिरस्कार करना और दरिद्रों की नीचा दिखाना चाहते हैं? मैं आप लोगों से क्या कहूं? क्या मैं आपकी प्रशंसा करूं? मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। यही संत यूदस यहाँ पर लिख के बताते हैं कि आपके प्रीति भोजों के लिए ये कलंक है, ये श्रद्धा के बिना खाते पीते हैं करके। इस प्रकार प्रभु भोज मनाते हुए जिनको अधिकार नहीं है, महीने में एक बार प्रभु भोज मनाते हुए आपका प्रभु भोज के खिलाफ, जो पवित्र मिसा के खिलाफ वो कार्य कर रहा है। घरों में इकट्ठा होकर के जो प्रीति भोज चलता है, अपना पेट भरने के लिए सब उपवास प्रार्थना बोलेगा और उस घर में खाना पीना होना है। ऐसी चीजें चिपी हुई चट्टान के समान कहते हैं, भीतर से खतरनाक है, बाहर से वो सामान्य दिखता है। दूसरी बात यहाँ संत यूदस कहते हैं, ये पवन द्वारा उड़ाए हुए जलहीन बादल है। बहुत बड़ा बादल दिखता है, अंधेरा भी छा गया, लेकिन हवा उन्हें उठा करके लेके गया, एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। जलहीन बादल कोई फल नहीं देगा, आशीष नहीं है। स्वर्ग राज्य की ओर उनके साथ जुड़े हुए लोग स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। झूठे बात बोल करके तुम ही केवल मुक्ति प्राप्त करेगा, ऐसे से झूठी बात ही केवल है। जलहीन बादल बरसाने वाला, इस प्रकार के लोग। तीसरा क्या है? निष्फल वृक्ष बोलता है। और दुगनी मृत्यु शारीरिक एवं आध्यात्मिक मृत्यु भी हो सकता है, या सत्य कलीसिया से अलग हो गया, ईश्वर से अलग हो गया, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण ना करने के कारण, अलग होने के कारण तुम्हारा मृत्यु हो गया, आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु। इस प्रकार तुमसे कोई फल नहीं होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, समुद्र की लहर के समान है, उद्यम लहरों के समान है, अपनी लज्जाजनक वासनाओं का फेन उगाड़ने वाले, अपनी लज्जा खुद ऐसे से झूठे शिक्षा देकर लोगों को झूठी शिक्षा में फंसा कर रखने वाले जो लोगों के समान बन गया। ऐसे लोगों से हमें बचना है। इसके बाद एक और बोल करके दे रहा है, ये ऐसा तारा है जो उल्का, हमें मालूम है जो भटकने वाले तारों से जो हट करके जो उल्का बनता है, उल्का को कोई दिशा नहीं है, लेकिन तारा का दिशा है। कौन सी दिशा में कौन सा तारा है ये एस्ट्रोलॉजी लोग बोल सकता है, लेकिन उल्काओं के लिए कोई दिशा नहीं है, कोई मार्ग नहीं। इनकी शिक्षा भी ऐसा है, आपको सुनने में बहुत मीठा लग रहा है, आकर्षित है, लेकिन सत्य ईश्वर की ओर ले जाने वाली शिक्षा नहीं है।
ये दिशाहीन उल्का के सदृश है, जो गहरे स्वयं गहरे अंधकार में है और अन्य लोगों को भी अंधकार में रख छोड़ने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहने के विषय में बता रहे। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1547 में लिखा है, जो ऑर्डाइंड प्रीस्ट उनके अधीन रह करके हमें शिक्षा देना जरूरी है। उनको प्रभु से अधिकार प्राप्त है, पाप क्षमा करने का अधिकार है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने का अधिकार है। प्रभु ने उनसे कहा, ये मेरी स्मृति में किया करो, अर्थात पवित्र मिस्सा बलिदान को अर्पित करने का अधिकार पुरोहितों को मिला है उसको। और कैटेकिज्म 877 में 877 में प्रेरितों से आने वाला जो एपिस्कोपल सक्सेशन जो कहते हैं, प्रेरितों को जो मिला वो अधिकार, इसके बाद बिशपों को वो अधिकार 2000 वर्षों से कैथोलिक चर्च में चल रहा है। उस अधिकार, उससे एपिस्कोपल अथॉरिटी के अधीन में उससे जुड़े रह करके हमें जीवन जीना है। कैटेकिज्म 817 में 817 में लिखा हुआ है, कलीसिया की एकता को तोड़ना नहीं, उसको सीसम कहते हैं। वो एक बहुत बड़ा गंभीर पाप है। क्रिस्त का शरीर से, कैथोलिक चर्च से अलग होकर के अपना कलीसिया बनाना बहुत गहरा आत्ममारू पाप है। और जो लोग उस कलीसिया से, व्यक्तिगत कलीसिया से जुड़े हैं, वे लोग भी इस प्रकार का पाप में रह रहा है। जैसे कोरह की तरह विद्रोह कर रहा है। कैटेकिज्म 2089 में लिखा हुआ है, 2089 में लिखा हुआ है, ईश्वरीय नियम को तोड़ करके अपना नियम बना करके अपने सत्ता बनाने वाला कोरह की तरह विद्रोह करने वाला है। कैनन लॉ, रोमन कैनन लॉ 751 में कलीसिया से अलग होना बहुत बड़ा पाप है, सीसम उसे कहते हैं। कलीसिया का नेम से, कलीसिया से अलग होना। और कैटेकिज्म 837 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेकिज्म 837 कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 837 में लिखा है, कलीसिया के बाहर कोई मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि क्रिस्त ने कलीसिया बनाया, कलीसिया की स्थापना किया, पेतरुस की चट्टान पर स्थापना किया और उस कलीसिया को अधिकार दिया। उस कलीसिया क्रिस्त का शरीर है, उसका शरीर का अंग है। उस कलीसिया से जुड़े रह करके एक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो कलीसिया के बाहर मुक्ति संभव नहीं है, ये सिखाते हैं। और हम लोगों ने तीनों दिन में एक काइन के विषय में पढ़ा, उनका अहंकार और ईर्ष्या, वो अपने भाई का, हाबिल का हत्या करना। आज इसी प्रकार काइन के मार्ग पर चलने वाले लोग अपनी रीति रिवाज के द्वारा प्रार्थना करना, टीचिंग करवाना, अपने बुद्धि के अनुसार सत्य का विरोध कर करके अपने कलीसिया बनाना, यह काइन के मार्ग पर चलना। अगले दिन हमने देखा था बिलियाम की तरह लोभ लालच में, लोभ लालच, धन के लालच के कारण अपना कलीसिया दशमांश मांगना, इस्राएल का पतन का कारण इस प्रकार का बिलियाम होना। कैसे इस्राएल का पतन हुआ? पाप करवाया, सत्य कलीसिया से अलग कर, पाप स्वीकार नहीं करना, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करना, इस प्रकार की शिक्षा, अपने वचनों के द्वारा मुक्ति होगा, ये झूठी शिक्षा दे करके रखने वाला, ऐसे बिलियाम से हमें दूर रहना है। कोरह की तरह विद्रोह करने वाला, पुरोहित के विद्रोह से झगड़ा करके, विद्रोह करके कलीसिया के अधिकार को के खिलाफ उठ खड़े होकर के कलीसिया के विरोध में, संत पापा के विरोध, बिशप के विरोध और संतों के विरुद्ध, माता मरियम के विरोध करके अपना कलीसिया में सिखाने वाले लोग इस प्रकार का कार्य कर रहा है, विद्रोह कर रहा है। कोरह की तरह विद्रोह,
इससे हमें बचना है। हमें एक निर्णय करना है। ईश्वर ने एक कलीसिया बनाया, वो कौन सा कलीसिया? ईश्वर ने पेतरुस को जो अधिकार दिया पोप, बिशप, पुरोहित के द्वारा, वो अधिकार आज भी कलीसिया में चल रहा है। कोरह की मनोभाव, उनसे हमें दूर रहने की जरूरत है। मैं भी पवित्र हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी चमत्कार करने वाला हूँ, ऐसा एक सोच कोरह का मनोभाव है। और प्रेरितों का उत्तराधिकारी, बिशप का और पुरोहितों का पहचान करना, कलीसिया का पहचान करना और उससे जुड़े रहने का निर्णय करना है। जो कलीसिया का बाहर है, वो आत्मिक अंधकार में पड़ा हुआ है, उनका पूर्ण मुक्ति प्राप्त होना मुश्किल है। इसलिए अपना विनम्रता, आज्ञाकारिता के द्वारा इस मुक्ति के मार्ग पर चलने का हम प्रयत्न करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।